दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी टीचर से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों दिन रात गुफा में धमाके करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी की शुरुआत माइकल नाम के एक लड़के से होती है। माइकल का आज फ्रेंच का एग्जाम था। पूरी क्लास शांति से एग्जाम लिख रही थी, जबकि माइकल का ध्यान बगल वाले कमरे में डांस करती लड़कियों पर था। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स एग्जाम खत्म कर निकलने लगे और माइकल अब तक सवालों के जवाबों में उलझा था। बहुत कोशिश के बाद भी उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आता। एग्जाम खत्म होने के बाद वह काफी परेशान नजर आ रहा था। असल में वह जानता था कि वह फेल होने वाला है, इसलिए वह परेशान था। उसे परेशान देखकर उसका खास दोस्त शॉन उसके पास आता है और उसका हौसला बढ़ाने लगता है। वह उसे समझाता है कि गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, तुम एग्जाम को भूल जाओ और छुट्टियों में मस्ती करने के बारे में सोचो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी माइकल की नजर रीना पर पड़ती है। वह जल्दी जल्दी उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। असल में माइकल मन ही मन रीना को पसंद करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रीना से अपने दिल की बात कर सके। इससे पहले कि माइकल रीना से ज्यादा बात कर पाता, तभी रीना का लवर वहां आ जाता है और रीना उसके साथ चली जाती है। माइकल और शॉन ने अभी तक गुफा के मजे नहीं लिए थे, इसलिए इनका तीसरा दोस्त जेरी इन्हें एक कोठे पर ले आता है। यहाँ आते ही दोनों का अच्छे से स्वागत किया गया और फिर दो लड़कियां दोनों दोस्तों को अलग अलग कमरों में ले गईं। एक लड़की शॉन को बांधकर उसे मारने लगी, जबकि माइकल के साथ भी कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा था। लड़की पहले उसे अपने बड़े बड़े तरबूज दिखाती है और फिर उसके ऊपर लेट जाती है। दोनों यहाँ धमाके करने आए थे, मगर लड़कियों की हरकतें देखकर वे वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह माइकल अपने पिता के सामने बैठा था। माइकल आगे की पढ़ाई फ्रांस में करने वाला था, इसलिए उसे फ्रेंच में अच्छे मार्क्स लेना जरूरी था। माइकल के पिता उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रेंच टीचर का इंतजाम किया है, जो 1 महीने के लिए हमारे ही घर में रहेगी, ताकि तुम्हें अच्छे से पढ़ा सके। कुछ देर बाद जब माइकल पूल में मजे कर रहा था, तभी उसके सामने उसकी फ्रेंच टीचर रोज आती है। रोज उसे अपने बारे में बताती है, जबकि रोज की खूबसूरती देखकर माइकल के गन्ने में हलचल होने लगी थी। इसके बाद रोज माइकल के पिता से मिलती है। वह उसे बताता है कि माइकल फ्रेंच में काफी कमजोर है, इसलिए तुम्हें उस पर काफी मेहनत करनी होगी। अगले ही दिन से रोज ने माइकल को पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों पूल साइड बैठे थे। रोज के पार थी और माइकल 20 का होने वाला था। रोज उसे पढ़ा रही थी, जबकि माइकल उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। उसके पूछने पर रोज बताती है कि मेरा एक लवर था, लेकिन किसी वजह से हम दोनों अलग हो गए। उसी रात जेरी फिर से दोनों को धमाके करवाने ले जाता है। देखते ही देखते तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। जेरी ईवा नाम की एक वेटर से बात करता है, जो पैसे लेकर उसके दोस्तों के साथ धमाके करने के लिए मान जाती है। इन लोगों के पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए गाड़ी में ही धमाके करने का फैसला किया गया। सबसे पहले माइकल की बारी आती है। गाड़ी के अंदर दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार रहे थे और बाहर ईवा का लवर अपनी पूरी गैंग के साथ उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। जैसे ही ईवा ने अपने लवर की आवाज सुनी, तो वह माइकल को भागने को कहती है, क्योंकि अगर उसके लवर ने माइकल को पकड़ लिया तो वह साला उसकी हड्डियां तोड़ डालेगा। माइकल जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाता है और गाड़ी के नीचे छुप जाता है। इसी बीच शॉन घूमता घूमता वहां आ जाता है। ईवा का लवर उसे माइकल समझकर पकड़ लेता है और उसकी धुलाई करने लगता है। तभी ईवा आकर उन्हें रोकती है और कहती है कि यह वो नहीं है। 2 दिन हो गए थे और माइकल की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह पूल की तरफ जाने लगा। इसी बीच उसकी नजर रोज पर पड़ती है, जो बिना कपड़ों के पूल में मजे कर रही थी। माइकल छुपकर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद रोज पूल से निकलकर अपने कमरे में आती है और कपड़े पहनने लगती है, और माइकल यहाँ भी छुपकर उसे देखने लगता है। रोज का बदन देखकर माइकल का दिमाग खराब होने लगा, लेकिन वह खुद पर काबू कर अपने कमरे में लौट आता है। अगले दिन रोज उसे पढ़ा रही थी, जबकि माइकल का ध्यान उसके बदन पर था। पढ़ते पढ़ते वह सो जाता है और सपने में रोज को अपनी बाहों में देखता है। उसे सोया हुआ देखकर रोज उसके लिए कुछ पीने को ले आती है और बड़े प्यार से उसे जगाती है। माइकल कहता है कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, और इतना कहकर वह पूल में कूद जाता है। ये देखकर रोज भी अपने कपड़े उतार कर आराम करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बातें कर रहे थे। रोज बताती है कि वैसे तो मैं अरबिक सिखाती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंच काफी अच्छी है, इसलिए पैसे कमाने के लिए तुम जैसों को पढ़ा भी लेती हूँ।
माइकल को रोज से प्यार होने लगा था, इसलिए वह उसे खुश करने के लिए अच्छे से पढ़ने लगा। उसकी प्रोग्रेस देखकर रोज बहुत खुश हुई और खुशी खुशी वह माइकल को बाहर खाना खिलाने ले गई। दोनों खाना खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। इसी दौरान वहां रोज का पुराना लवर हार्वी भी आ जाता है। वह रोज के साथ दोबारा शुरुआत करना चाहता था, लेकिन रोज उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। माइकल के साथ रोज को देखकर हार्वी उसे परेशान करने लगा, जिसे देखकर रोज और माइकल वहां से भाग जाते हैं। रात को रोज फिर से पूल में मजे कर रही थी और माइकल आज भी छुपकर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद जब रोज अपने कमरे में जाने लगी तो माइकल छुपकर उसका पीछा करने लगा, मगर रोज उसे पकड़ लेती है। वह उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें इस तरह छुपकर मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगली सुबह माइकल अपनी माँ से रोज के बारे में पूछता है। उसकी माँ उसे बताती है कि रोज एक बंदे के साथ बाहर जा रही है। माइकल जल्दी जल्दी बाहर आकर देखता है तो उसे रोज हार्वी के साथ नजर आती है। दोनों को साथ देखकर माइकल समझ गया कि दोनों में हो गई है और यह देखकर उसका दिल टूट गया। उदास माइकल रात को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है, जबकि रोज हार्वी से मिलने जा रही थी। वह जैसे ही हार्वी के घर पहुंची तो उसे हार्वी गैराज में नजर आया, जो किसी दूसरी लड़की के साथ गुफा में जोरदार धमाके कर रहा था। रोज समझ गई कि यह साला मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए वह हार्वी से झगड़ा कर घर वापस आ गई। हार्वी ने उसका दिल तोड़ दिया था, इसलिए वह बेहद दुखी थी। दूसरी तरफ माइकल और उसके दोस्त लड़कियों की पार्टी में घुस गए थे, लेकिन गार्ड्स उन्हें मार मार कर बाहर निकाल देते हैं। देर रात जब माइकल पार्टी से घर आता है तो उसे रोज नशे की हालत में मिलती है। माइकल के पूछने पर वह रोते हुए बताती है कि हार्वी ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया। मौका पाकर माइकल उसे अपने दिल की बात बताने लगता है। वह कहता है कि जब भी तुम मेरे पास होती हो तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। अच्छा हुआ कि तुमने हार्वी को छोड़ दिया, मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माइकल की बातें सुनकर रोज का मूड ठीक हो गया। इसके बाद वह धन्यवाद कहकर माइकल को गुड नाइट किस देती है और वहां से चली जाती है। देर रात को न तो माइकल को नींद आ रही थी और न ही रोज को। जब रोज को लगा कि सब सो गए हैं तो वह पूल में आ गई। कुछ ही देर बाद माइकल भी उसके पास आ गया, लेकिन इस बार रोज गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे भी पूल में खींच लेती है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों इतने करीब आ गए कि वे रोज के कमरे में जाकर मजदूरी करने लगे। इस तरह दोनों का रिश्ता शुरू हो गया। पहले रोज माइकल को पढ़ाती और फिर उसके साथ घूमने निकल जाती। माइकल जब भी फ्री होता तो वह रोज की एरोबिक्स क्लास में आ जाता और उसे देखता रहता। कुछ दिनों बाद माइकल के घर में उसके जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। सभी लोग नाच गाना कर रहे थे। माइकल की माँ बाहर दारू पी रही थी, जबकि उसका पिता घर में बैठा पी रहा था। इसी बीच वह रोज को अपने पास बुलाता है और कहता है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं बस एक बार तुम्हारी गुफा में धमाके करना चाहता हूँ। यह सुनकर रोज को बहुत गुस्सा आया और वह बुरा भला कहकर वहां से चली गई। पार्टी के बाद माइकल रोज के कमरे में जाता है ताकि उसकी गुफा में धमाका कर सके। कुछ दिनों बाद हार्वी रोज से मिलने माइकल के घर पहुंच गया। माइकल उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और अपने कराटे दिखाने लगता है। माइकल उसे वहीं रोककर घर के अंदर जाता है और अपने पिता की गन लाकर हार्वी पर तान देता है। हार्वी को लगा कि गन नकली है, लेकिन जब माइकल हवा में गोली चलाता है तो वह डरकर वहां से भाग जाता है। ऐसी ही एक रात जब माइकल और रोज छुपकर साथ समय बिता रहे थे तो माइकल का पिता उन्हें देख लेता है। वह समझ गया कि दोनों का रिश्ता चल रहा है। अगले दिन माइकल का एग्जाम था, जिसमें वह बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। यह सुनकर रोज बेहद खुश होती है। माइकल भी खुश था, लेकिन थोड़ा दुखी भी था, क्योंकि अब रोज को उसके घर से जाना होगा। कुछ देर बाद जब वे दोनों घर आते हैं तो माइकल का पिता उससे बात करने के लिए बुलाता है। बातों बातों में वह कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा और रोज का चक्कर चल रहा है, क्योंकि मैंने ही रोज को यह सब करने के लिए कहा था ताकि तुम उससे प्यार करने लगो और उसे खुश करने के लिए पढ़ने लगो। वह आगे यह भी कहता है कि रोज ने इस काम के लिए मुझसे काफी पैसे लिए हैं। यह सुनकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने पिता को बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह सीधे रोज के पास आकर इस बारे में पूछता है। इससे पहले कि रोज कुछ बोलती, माइकल उसे बुरा भला कहने लगता है, जिससे रोज गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और माइकल गुस्से में वहां से चला जाता है। गुस्से में होने के कारण वह तेजी से स्कूटर चलाने लगता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके कपड़े जरूर फट गए थे, लेकिन वह जख्मी होने से बच गया था। रात को वह रीना के घर
उससे बात करने आता है। माइकल के फटे हाल देखकर रीना उससे बात करने को मान जाती है। माइकल हिम्मत कर उसे बताता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी। रीना का अपने लवर से ब्रेकअप हो चुका था, इसलिए वह माइकल के प्यार को कबूल कर लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। अगली सुबह रोज माइकल के घर से जा रही थी और इसी बीच माइकल भी उसके पास आ जाता है। माइकल रोज से माफी मांगता है कि उसने उस पर गुस्सा किया। वह कहता है, तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम्हारा साथ पाकर मुझ में बहुत हिम्मत आई है। मैंने रीना को अपने दिल की बात भी बता दी है और अब हम दोनों साथ हैं। उसकी बातें सुनकर रोज उसे माफ कर देती है। वह एक आखिरी बार उसे गुड बाय किस करके वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।